बिस्मिल्लाह हमारे स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है। ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक पेशावर की है और AJK बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए भी यही कोर्स है। हमने एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट की हुई है। उसका क्वेश्चन एक ही रह गया है, लास्ट क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू ओरिजिन एंड वॉज इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर। कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर इसका इंटरसेप्ट 3 है और वाई एक्सिस के ऊपर 4 है। तो आइए हम इसको देखते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 8.1 है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है। तो हम अपना सर्कल बना लेते हैं। सर्कल कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। तो सर्कल हमारा कुछ इस तरह से होगा। सर्कल यहाँ से पास हो रहा है 0 0 से, यहाँ से पास हो रहा है। फिर y के ऊपर इसका इंटरसेप्ट जो है y एक्सिस के ऊपर ये 4 के ऊपर कट करता है, तो यहाँ पर 4 है। तो ये पॉइंट आपका है 0 4, ये 0 4 है। तो सर्कल आपका फिर यहाँ से x एक्सिस के ऊपर, ये x एक्सिस है, ये आपका जो है y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो सर्कल आपका कुछ इस तरह पास हो रहा है। ये फिर यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर ये 3 के ऊपर कट करता है, यहाँ पर ये पॉइंट 3 0 होगा। तो ये सर्कल आपका ये ऐसे है, ये आपका सर्कल है। कोई सही नहीं बना ये सर्कल, इसको दोबारा ड्रा कर लेते हैं। ये इसको दोबारा ड्रा कर लेते हैं। तो ये है आपका पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है 0 4। इसको हम B पॉइंट का कह देते हैं। इसको हम ये 3 0 है, इसको हम A पॉइंट का नाम दे देते हैं। और ये आपका ओरिजिन है 0 0। ये आपका है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो ये 3 पॉइंट हैं। अब आपके पास जो जर्नल इक्वेशन, ये यहाँ से एक मेथड देखें। फ़र्ज़ करते हैं ये C इस सर्कल का सेंटर है और इसके कोऑर्डिनेट HK हैं। C इसका सेंटर है और इस सर्कल का सेंटर C है, उसके कोऑर्डिनेट HK हैं। तो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस भी R होगा। सरकमफ्रेंस के ऊपर कोई पॉइंट है, उसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होता है। यहाँ से लेकर ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। यानी इन तीनों पॉइंट्स के दरमियान आपके पास P1 आप कह देते हैं। P1 आपके पास है 0 0। लेट P2 है 3 0। P3 है आपके पास 0 4। ये 3 पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, P1 से P2 तक का डिस्टेंस, P1 से C तक का डिस्टेंस और P2 से C तक का डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? P1C बराबर है P2C। P1 से ये इसको हम कह देते हैं, इसको P1 कह देते हैं, इसको P2 कह देते हैं, इसको P3 कह देते हैं। P1 से C तक का डिस्टेंस इक्वल होगा P2 से C तक का डिस्टेंस, ये दोनों बराबर होंगे, विच इज़ इक्वल टू रेडियस, और ये रेडियस के इक्वल होगा। अब P1 और C के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। तो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या होता है? वो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास ये होता है कि D बराबर होता है y2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट। इसको हम कह लेते हैं x1 y1
और इसको x2y2 कह लेते हैं। तो h माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर, h माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस k माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट बराबर है किसके, p2c। h माइनस थ्री का होल स्क्वायर, h माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस k माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अब इसको ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसका अंडर रूट, इसका स्क्वायर ओपन करें, ये ए है ये बी है, तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab तो 6h प्लस के का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। यहाँ से स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयर ले लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका भी स्केयर हो जाएगा और इसका भी स्केयर हो जाएगा, स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा एच स्केयर प्लस के स्केयर बराबर है एच स्केयर प्लस 9 माइनस 6h प्लस के स्केयर। इसका स्केयर ओपन किया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो ये एच स्केयर के स्केयर से कैंसिल हो जाएंगे, ये 6h इधर आ जाएगा, 6h इज इक्वल टू 9 और h इज इक्वल टू 9/6, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, तो h आपके पास 3/2 आ गया है, ये h निकल आया। अब हम k निकालते हैं तो दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है, दूसरी इक्वेशन P1 और C के दरमियान डिस्टेंस बराबर होगा P3 C के दरमियान डिस्टेंस के बराबर होगा। तो आपके पास बराबर होगा P1 C डिस्टेंस बराबर होगा P3 C डिस्टेंस के बराबर होगा। ये डिस्टेंस आपका इस डिस्टेंस के बराबर होगा। पॉइंट P1 और C के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो भी रेडियस होगा और P3 और C के दरमियान डिस्टेंस होगा वो भी रेडियस होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो इससे दो इक्वेशन बन गई हैं। तो दो इक्वेशन के ज़रिए हम दो वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं। P1 C के दरमियान फार्मूला लगाएं तो वो आपके पास यही फार्मूला लगेगा, x2 माइनस ये डिस्टेंस फार्मूला होता है आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ये है। तो अब ये आपके पास x2 y1 है, x2 इसको आप बेशक कह लें, इसको आप कह लें c ऑफ एच के जो है ये आपके पास है x2 y1, ये x2 y2 है, ये आपके पास x2 y2 है। और P1 जो है P1 0 0 जो है ये आपके पास x1 y1 है। अगर इसको हम ऐसे कह लें तो इसके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला क्या लगेगा, h माइनस 0 का होल स्क्वायर k माइनस 0 का होल स्क्वायर उसका अंडर रूट। अब P1 और P3 और C के दरमियान लगाएं तो x2 आपके पास जो है h है और x1 0 है, तो h माइनस 0 का होल स्क्वायर, h माइनस 0 का होल स्क्वायर
के माइनस फोर का होल स्केयर, के माइनस फोर का होल स्केयर और इसका अंडर रूट। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ये x2 है, ये y2 है, तो x2 माइनस x1, x1 ज़ीरो है तो ये फार्मूला लग गया। फिर y2 आपका k है और y1 4 है तो फार्मूला लग गया। इसका ओपन करें तो ये बनेगा h स्केयर प्लस k स्केयर अंडर रूट, इसका स्केयर ओपन करें h स्केयर, इसका ओपन करें ए माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 8k, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 8k। माइनस 8k और उस सारे का अंडर रूट, इसका स्केयर ओपन किया h स्केयर, इसका k स्केयर प्लस 4 का स्केयर 16 माइनस 2ab 8k। इसका स्केयरिंग बहुत साइड कर दें, h स्केयर प्लस k स्केयर, इसका अंडर रूट और ऊपर स्केयर। इधर आपके पास क्या है, h स्केयर प्लस k स्केयर प्लस 16 माइनस 8k, इसका अंडर रूट और उसके ऊपर होल स्केयर। ये काट जाएंगे, ये भी काट जाएंगे तो ये बनेगा h स्केयर प्लस k स्केयर इज इक्वल टू h स्केयर प्लस k स्केयर प्लस 16 माइनस 8k। ये h स्केयर के कैंसिल तो इधर 8k इज इक्वल टू 16 आ गया और k इज इक्वल टू 16 बाई 8, 8 2 ज़ार 16 तो k इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास अब सेंटर आ गया है, सेंटर आपके पास आ गया है, सेंटर इज इक्वल टू सी एच ऑफ के। तो ये सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है 3/2, 3/2 और 2 सेंटर आ गया है। अब हमने रेडियस फाइंड करना है, अब हमने रेडियस फाइंड करना है। तो आप P1 और C के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, P2 और C के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, P3 और C के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, तो तीनों आपके रेडियस ही हैं। तो कोई एक दो के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा, तो मैं P1 और C के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूँ। तो P1 C जो है ये आपका रेडियस है, R है रेडियस है, रेडियस। तो P1 और C के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगेगा, h माइनस ज़ीरो का होल स्केयर और k माइनस ज़ीरो का होल स्केयर और उसका अंडर रूट। तो ये आपका क्या निकल आएगा, रेडियस, ये रेडियस निकल आएगा। तो h की वैल्यू आपके पास 3/2 है, 3/2 का होल स्केयर, k की वैल्यू 2 है, 2 का होल स्केयर और इसका अंडर रूट। 3 का स्केयर कितना होता है 9 और 2 का स्केयर होता है 4 और 2 का स्केयर 4। ये आ गया, यहाँ से ये एलसीएम आ जाएगा 4, ये आएगा 9 प्लस 16, तो ये निकल आएगा 25/4 का अंडर रूट। तो ये आपके पास रेडियस क्या निकल आया, और आपके पास निकल आया 5/2। ये रेडियस आपका आ गया, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है तो 5/2 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच का होल स्केयर y माइनस के का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। तो h आपके पास 3/2 है, k2 है और r आपके पास 5/2 है, तो ये 25/4 बन जाएगा। अब स्केयर ओपन करें तो ये बनेगा x का a का स्केयर प्लस b का स्केयर 9/4 माइनस 6x। इसका स्केयर ओपन करें a स्केयर
तो 50 को बसा भी समझाने मान लग जाता है फिर चार करियो ना माइनस 8x 8y 4y ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए बी, ये बनेगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यहाँ 6 नहीं आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ये 3 आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 3x आ जाएगा, यहाँ से 2 टू 4 4y, तो माइनस 3x माइनस 4y प्लस 9/4 प्लस 4 इज इक्वल टू 25/4, ये बनेगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 3x माइनस 4y, इधर एलसीएम लेंगे 4 आएगा, इधर ऊपर आएगा 9 प्लस 16, इधर 25/4 आ जाएगा, ये आएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 3x माइनस 4y, ये आ जाएगा 25/4, इधर भी 25/4 आ जाएगा, ये काट जाएंगे, तो लास्ट में इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास क्या आ गई है, वो आ गई है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।